नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रूट फ्लाई जिसको फल मक्खी भी कहते हैं और देसी भाषा में उसको सुनहरी मक्खी भी कहते हैं। कुछ सुनहरा रंग, पीला सा रंग उसका लिए हुए होता है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हो। इसका कैसे हम प्रभावी कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जिनको आप पहचान जाओ और कोई दवा स्प्रे कर दो, वो कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन फ्रूट फ्लाई के केस में ऐसा नहीं है। इसको कीड़े को समझे बिना आप इसका कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो इसको कंप्लीटली कंट्रोल कर दे। लेकिन यदि आप इस इंसेक्ट को समझते हैं, इस कीड़े को समझते हैं, तो फ्रूट फ्लाई का कंट्रोल करना बहुत आसान है। देखिए, ज्यादातर आप देखते होंगे कि जो कद्दूवर्गीय सब्जियां हैं, आपका खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, गाजर है, आपकी लौकी है, इनमें फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है। फलों में भी होता है। जनरली आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि जो फ्रूट फ्लाई की ये सुनहरे रंग की जो मक्खी होती है, छोटी सी, ये अपने ओविपोजिटर से जो आपका एकदम कोमल जो फ्रूट होता है, फल होता है, उसके अंदर अंडा छोड़ती है और फिर वो अंडे से छोटी सी लट निकलती है और वो अंदर ही अंदर आपके फल को खाती है। वो आपका फल खराब हो जाता है। यदि बहुत छोटी अवस्था में फल में ये अटैक हो गया तो हो सकता है कि वो फल जो है आपका काला पड़ के और गिर जाए या छोटा ही रह जाए। और यदि थोड़ी बड़ी अवस्था में फल है तो अंदर ही अंदर वो जब गुदा खाती है तो अंदर अंदर से सड़ जाता है। और बहुत लेट स्टेज में यदि उसने अटैक किया है तो वो आपका जो फल है वो बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन वो जिसको लोकल में कहते हैं काना हो जाएगा। मतलब उसमें वो डॉट्स आपको दिखाई देगा और उसकी मार्केट वैल्यू खत्म हो जाएगी। देखिए, इस कीड़े को कंट्रोल करना मुश्किल इसलिए है कि इसकी जो मेन जो इस समस्या की जड़ है वो है ये मक्खी। ये मक्खी जो है ये अंडे देती है और उससे आपका फल खराब होता है। अंदर वो उसका कीड़ा बन के फल खराब होता है। आपके पास एक तरीका और बेस्ट तरीका इस कीड़े को कंट्रोल करने का ये है कि आप इस मक्खी को ही कंट्रोल कर लें। क्योंकि जब मक्खी ने एक फल के अंदर अंडा दे दिया है तो ऑलरेडी उसने पंचर तो कर दिया है, और पंचर करने के बाद में अंडा दिया है, उससे जो छोटी सी लट निकलेगी, मैगट निकलेगा, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो फल के अंदर है। तो उसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए फल मक्खी को कैसे कंट्रोल करें, इसके लिए सबसे पहला जो उपाय है वो ये है कि आप खेत की तैयारी कर रहे हो, आपको लग रहा है इस खेत में मेरे को सब्जियां करनी है, तो उसमें गहरी जुताई, गर्मियों में गहरी जुताई करें, नंबर 1। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, हर कोई बताता है इस चीज को, तो कि यदि आपकी फल मक्खी है तो उसके जो फेरोमोन जो ल्यूर्स आते हैं, जैसे अलग अलग टाइप के डिब्बे, शेप अलग अलग हो सकती है, पर बेसिकली उसके अंदर एक ल्यूर होता है, एक ऐसी स्मेल वो निकालता है जिससे नर जितनी मक्खियां हैं वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं और वो उस ट्रैप जो आपका है प्लास्टिक का, उसके अंदर फंस जाती हैं। और जब नर मक्खियां खत्म हो गई तो कहीं कहीं वो मादा जो मक्खियां हैं उनसे मिलन नहीं कर पाएंगी और वो आपकी फल मक्खी मैनेज हो जाएगी। तो जब आप ये ट्रैप लगाते हो, इसको लगाने के दो आपके तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप सिर्फ मॉनिटरिंग के लगाते हो कि भाई मेरे को इससे ये पता लग जाए कि इसके अंदर आके वो नर मक्खियां आके फंसने लग जाए, मतलब इसमें अटैक हो गया है। तो उसमें कम संख्या में आप ल्यूर खेत के अंदर लगाओगे। लेकिन जब आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे तो मेरी मक्खी जो मक्खी खेत में आ रही है उसको यही कंट्रोल कर लेना, तो इनकी संख्या आप खेत के अंदर ज्यादा बढ़ा दोगे। लगाते समय एक सावधानी ये रखनी है कि एक तो हर फसल का स्पेसिफिक ल्यूर होता है, तो वो अगले को, दुकान वाले को जाके बोले भाई साहब मेरे ये कद्दूर की सब्जी है या मेरे अमरूद है या मेरे आम है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आप ल्यूर ले। दूसरा, जो आप जैसे कद्दूर की सब्जियों में लगाए या किसी और फसल में लगाए, तो फसल की हाइट से थोड़ा बहुत ही ऊपर लगाए, बहुत हाइट पे ना लगाए, पूरे खेत के अंदर लगाएं, खासकर बॉर्डर एरिया में भी लगाएं। मतलब थोड़ा अंदर की साइड आपकी जहां पंक्तियां बनी है वहां, ताकि बाहर ही उस आपकी मक्खी को आप कैद कर लें। तो सबसे जरूरी स्ट्रेटेजी तो ये है कि आप ये ट्रैप्स लगाएं खेत के अंदर में। यदि येलो स्टिकी और ब्लू स्टिकी ट्रैप लगा सके तो वो भी बहुत अच्छा है। और दूसरा, एक बहुत जरूरी चीज, किसान ये जो ट्रैप भी लगा देता है, लेकिन एक जो गलती हम करते हैं वो सैनिटेशन है।
कि यदि हमारे खेत में इन्फेस्टेशन है, हमें दिख रहा है कि फ्रूट खराब हो रहे हैं, फल मक्खी है, फल मक्खी हमें मतलब उड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो सबसे जरूरी चीज यह है कि 1-2 दिन या 3 दिन के अंदर हम खेत के अंदर घूमें और ऐसे फलों को तोड़ें और उन फलों को जमीन के अंदर गाड़ दें, ये नहीं तोड़ के वहीं डाल दें। क्योंकि यदि आप ऐसा करते हो तो आप फल मक्खी की पॉपुलेशन को बहुत कम कर देते हो। क्यों? जो अंडे दिए हुए फल हैं उनको आपने तोड़ लिया है, और क्योंकि वो फल तो वैसे भी बेकार होना है, उस फल को तोड़ के गाड़ दिया है, तो उसके अंदर जो अंडे हैं, उनसे बच्चे निकलने वाले हैं, उन सबको आपने खत्म कर दिया एक तरीके से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है ट्रैप के बाद में, लेकिन इसको हम जनरली नजरअंदाज करते हैं। तो प्लीज इस चीज पे आपको फोकस करने की जरूरत है। आप ये ट्रैप भी लगा लेते हो लेकिन ये चीज नहीं करते हो, तो फील्ड सैनिटेशन सबसे जरूरी। इसके बाद में बात आती है कि यदि आपके मान लो ये दोनों चीजें आपने कर ली, फिर हम क्या करें? तो फिर वही सब करने के लिए सबसे सस्ता तरीका ये है कि आप अपने घर के ऊपर एक ऐसा स्प्रे तैयार करें, मतलब एक स्प्रे का मटेरियल तैयार करें जो एज ए एंटीफिडेंट काम करे और उससे गंदी सी स्मेल आए, ताकि मक्खी कम से कम आपके खेत के अंदर रहे। जैसे कि जिन वनस्पतियों को पशु नहीं खाते हैं, आग, जैसे गौमूत्र ले लिया, उसमें आग, नीम, धतूरा, आपका करंज हो गया, या लहसुन हो गया, या खराब मिर्च हो गई, तो जो सस्ते में आप तंबाकू हो गया, जो सस्ते में आपको मिल जाए, उन सभी मटेरियल्स को आप लेके और उनका एक सोल्यूशन बनाएं और उसका आप एक रेगुलर 5-7 दिन के इंटरवल के ऊपर स्प्रे करते रहें। तो इससे कम से कम आपके खेत में मक्खी आएगी, जिसके अंदर नीम भी शामिल है, या आप नीम निमोली का खुद के नीम निमोलियों का एक्सट्रैक्ट, नीम सीड एक्सट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हो। यदि आपके ये तंत्र मंत्र आप अपनाते हो तो ये मानिए लगभग आप फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल कर लेते हो। लेकिन इसके बावजूद भी आपकी यदि दिक्कत है तो आपको केमिकल की साइड जाना चाहिए। और केमिकल में क्या बेस्ट ऑप्शन है? सबसे सस्ते में तो आपका मेलाथियान है, लेकिन मेलाथियान की अवेलेबिलिटी आजकल कम हो गई है, बहुत रेस्ट्रिक्टेड यूज है, आप हर में नहीं कर सकते हो। लेकिन सस्ता और ठीक ठाक कंट्रोल देने वाला एक मेलाथियान है। और मेलाथियान का स्प्रे करने का तरीका ये है कि एक तो सिंपल हम मेलाथियान का स्प्रे कर सकते हैं, हालांकि ये थोड़ा भारी होता है, तो आप फसल की नाजुक अवस्था में खासकर थोड़ा ध्यान रखें कि वहां आप स्प्रे में इसकी डोज बहुत ज्यादा नहीं लें, नहीं तो फूल वूल पे इसका असर हो सकता है। और दूसरा मैं ये एक चीज छोड़ दी मैंने कि जो फेरोमोन जो सॉरी आप ट्रैप लगा रहे हैं इसमें, वो ट्रैप आप फूल शुरू होने पे ही आप लगाने शुरू कर दें। फूल जैसे ही आने लगे तभी आप वो ट्रैप लगा दें। और जो आपको जो मैंने बताया कि जैसे नीम का जो करना है, या आप जो ब्रह्मास्त्र या अग्निस्त्र जो बना रहे हो उनका आप जो स्प्रे कर रहे हो, वो भी आप मतलब जब फ्लोरिंग आपकी स्टार्ट हो गई है, कोई कोई फल बनने लगे, तब आप 5-7 दिन के इंटरवल पे चलाते रहे। स्प्रे किसी भी चीज का करें, स्प्रे में सबसे ध्यान रखने की बात है कि स्प्रे आपका कोशिश करें कि शाम के समय करें, क्योंकि यदि दिन में करेंगे तो आपका जो परपरागण करने वाले जो आपके लाभदायक कीट है, खासकर मधुमक्खी है, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, वो मर जाएगी। और जब परागण नहीं होगा तो हमारा जो ओवरऑल उत्पादन कम हो जाएगा। तो इसलिए स्प्रे का समय का भी आप ध्यान रखें, कोशिश करें दिन ढलते टाइम आप स्प्रे कर दें तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि उस समय तक मक्खियां लौट जाती है। खैर एनीवे, जब हम केमिकल की बात कर रहे हैं तो मेलाथियान सस्ता और इफेक्टिव है। मेलाथियान के बाद में जो चीज आती है सबसे इफेक्टिव है लेकिन थोड़ा महंगा है, वो है स्पाइनोसेड। स्पाइनोसेड और मेलाथियान, सस्ते में मेलाथियान है और इफेक्टिव लंबा रिजल्ट देने वाला स्पाइनोसेड है। और स्पाइनोसेड इसमें क्या रेजिस्टेंस बहुत डेवलप होती है, जिन एरिया में लगातार ऐसे सब्जियों की खेती हो रही है वहां ये दवाइयां धीरे धीरे कम काम करना स्टार्ट कर दी। तो स्पाइनोसेड ले रहे हो तो इसके अल्टरनेट में रोटेशन के रूप में आप स्पाइनोटोरम भी ले सकते हो। ये हालांकि स्पाइनोसेड और स्पाइनोटोरम थोड़े महंगे लेकिन इनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। दूसरा जो स्प्रे है वो 7-10 दिन पे आपका रिपीट हो जाना चाहिए। एक जो अभी जो चीजें चल रही है उसमें ये है कि बेट एप्लीकेशन को सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है। बेट एप्लीकेशन का मतलब होता है कि मक्खी को आकर्षित करो और फिर मार दो। उसके अंदर पूरे खेत में स्प्रे ना करके, जैसे स्पाइनोसेड आपने लिया, उसके अंदर आप उसका जो सोल्यूशन बना रहे हो उसके अंदर आप गुड़ भी लें और उसका कुछ कुछ जगह पर आप स्प्रे करें। तो उससे क्या होगा कि गुड़ की वजह से मक्खी अट्रैक्ट होगी और उस जो स्पाइनोसेड आपने गुड़ के सोल्यूशन में मिला रखा है,
तो उसको जब वो मक्खी लेगी अंदर अपने खाएगी, तो उससे वो आपकी मक्खी किल हो जाएगी। अदरवाइज आप देखिए स्पेनोसाइड भी बहुत इफेक्टिव है, अच्छी दवाई है, लेकिन आप उसको खेत में यूं स्प्रे करते हो तो क्या आप पूरी मक्खी को टारगेट कर पाएंगे? पूरी जो मक्खी है वो तो उस स्प्रे के गिरफ्त में नहीं आएगी, तो गिरफ्त में नहीं आएगी तो नहीं किल होगी, जो उसकी स्पेनोसाइड की गिरफ्त में आएगी वही आपकी किल होगी। तो बेट एप्लीकेशन को ज़्यादा आजकल इफेक्टिव बताया है। फिर यदि आपके मान लो आपको पता लग गया कि मक्खी बहुत घूम रही है और मेरे इसने इन्फेस्टेशन कर दिया है, इसने अंडा छोड़ दिया फल के अंदर, फल छोटा ही है, तो उस केस में कुछ इंसेक्टिसाइड ऐसे हैं कि वो कुछ हद तक अंदर जो लार्वा बन रहा है उसको भी आपको किल कर देते हैं, जिसमें आपका इमामेक्टिन बेंजोएट जो हम भुजिया जैसी दवाई आती है वो है, वो भी प्रभावी पाई गई है, और साइनेट्रानिप्रोल जो आती है वो भी उसके अंदर इफेक्टिव है। तो केमिकल के अंदर तो आपके पास ये है कि बेस्ट में तो सस्ते बेस्ट में तो मेलाथियान है, और महंगे में स्पेनोसाइड है, और उसके रोटेशन में स्पेनोटोरम आप ले सकते हो, और यदि आपका इन्फेक्शन हल्का फुल्का हो रहा है तब उस केस में आपके इमामेक्टिन बेंजोएट या साइनेट्रानिप्रोल है। पर ओवरऑल इस चीज को मैं यही कंक्लूड करना चाहूंगा कि इसमें कोई एक स्ट्रेटेजी कंप्लीट आपको कंट्रोल नहीं दे पाएगी, इसमें आपको पूरी, जब आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं लेंगे, जिसमें सबसे जरूरी है कि टाइमली ट्रैप लग जाए, जो आपके ट्रैप लगाने हैं वो टाइम पे लग जाए, फूल आ रहा है तभी लग जाए, आपके फसल की ऊंचाई से थोड़ा ही ऊंचा रखें उनको, पूरे खेत में लगाए, 20-25 दिन पे ल्यूर चेंज करते हैं, बारिश होने के बाद में कोशिश करें थोड़ा जल्दी कर दें। और इस ट्रैप के अंदर भी कई बार क्या होती है, मक्खी अंदर आती है बाहर निकल जाती है, तो कुछ लोग ये सजेस्ट करते हैं कि जैसे मतलब गुड़ का सॉल्यूशन, एक कॉटन लें, रुई लें, उसके अंदर उसको गुड़, उस रुई को गुड़ और मेलाथियान का जो आपका सॉल्यूशन आपने बनाई है और उसके अंदर डुबो के फिर वो रुई अंदर रख दीजिए, तो अंदर जो मक्खी आ रही है वो उसको लीक करती रहेगी, चाटेगी, खाएगी, और वो अंदर ही मर जाएगी, जो अंदर ट्रैप के अंदर फंसेगी। ट्रैप के बाद में सैनिटेशन, यानी जो भी इन्फेक्टेड फ्रूट है उनको आप हटाएंगे और उनको जमीन में गाड़ेंगे। और उसके बाद में तीसरी नंबर की जो चीज़ आती है कि हम नीम का स्प्रे, या आपके जो जिन जिन चीज़ों को पशु नहीं खाते हैं उनका गोमूत्र के अंदर एक घोल तैयार करके और उसका हम स्प्रे करें, और स्प्रे भी हम शाम के टाइम करें, कोशिश करें उस समय हो। और इसके अलावा जो इंसेक्टिसाइड में सस्ते में मेलाथियान है, महंगे में अच्छे में स्पेनोसाइड है, उसके रोटेशन में उसको बदल के यूज़ करने के हिसाब से स्पेनेटोरम है, और यदि थोड़ा बहुत आपके इन्फेक्शन हो गया है तो उसके अंदर इमामेक्टिन बेंजोएट और साइनेट्रानिप्रोल। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको लाभप्रद लगी होगी, ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो प्लीज़ 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 खूब किसानों के साथ शेयर करें। और नमस्कार, जय हिंद।